बिल्कुल, जाहिर तौर पर जेनजीज पर खास फोकस है सरकार का। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जयपुर की और सीजेपी की, क्योंकि दीपके की नेतागिरी निकल चुकी है। सीजेपी के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और ये आक्रोश दिन प्रतिदिन और बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई की मांग की है ग्रामीणों ने अब सीजेपी पर, और सामूहिक गिरफ्तारियां करने का ऐलान किया गया है। अगर ये कार्रवाई नहीं की गई तो गिरफ्तारियां दी जाएंगी और जेल भरो आंदोलन की भी शुरुआत ग्रामीण करेंगे। इसका ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं। सीजेपी पर कानूनी कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं और लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों की तरफ से कई इल्जाम भी इससे पहले लगाए गए हैं और अब उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर सामूहिक गिरफ्तारियां देंगे। ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। हुआ है, कितना आक्रोश है आप लोगों में? देखिए, रेखा शर्मा अगर एफआईआर दर्ज कराए ग्रामीणों के ऊपर तो किस विषय पे कराई है, और कराई तो स्वतंत्र है, करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रामीण आक्रोशित है। कुछ भी करे, हमारे को प्रशासन पे इतना भरोसा है कि इतना मतलब अटूट विश्वास है हमारे ऊपर, इनके एफआईआर दर्ज कराने से कुछ नहीं होने वाला हमारे पास। मारपीट आपने की बताई, मिट्टी आप लोगों ने फेंकी बताए। मारपीट रेखा के आदमियों ने किया। रेखा शर्मा ये कॉकरोच पार्टी है, इन्होंने उकसाया है, इन्होंने किया है। कांग्रेस के इनमें कुछ आदमी आए हुए थे, उन्होंने ये हंगामा किया। ये रामपुरा ग्राम है, अगर वो वापस आएंगे और कहीं भी गाँव में जाएंगे हम उनका पुरजोर से विरोध करेंगे। विरोध में क्या कुछ करेंगे आप लोग? जैसे वो रामपुरा में किया ना, ऐसी घटना और गांव में नहीं हो। शहर वो आशुतोष का बोल रहे हैं कि आपकी मारपीट जमकर की गई है। हेड उन्हीं के गुंडे हैं, हमारे गुंडे नहीं। वो तो पब्लिसिटी चाहते हैं। बात कर रहे हैं ना दोनों, अभिजीत राका, पब्लिसिटी होनी है 2-3 चैनल के माध्यम से, लेकिन उन्हें सोचा है तो पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम हो गया। उनका यही काम है और मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा होने न दे। हम रामजादे हरामजादे नहीं है उनकी तरह। हमारे यहाँ आने के बाद में उन्होंने हमारे मंदिर के लिए बोला है कि आपने ये 100 करोड़ बना के अगर मंदिर बना सकते हो, आपने मंदिर बनाया तो आप स्कूल भी बना सकते हो। हमारे आराध्य देव के बारे में हमारे लिए दोनों प्राथमिकता है। हमने तो उनको कभी नहीं कहा कि आप अपनी मस्जिद तोड़ के मदरसे बनाए जो आतंक की फैक्ट्री चलाते हैं, वो हमने तो कभी उनसे ये नहीं कहा। तो ऐसी गंदी सोच वाले और ऐसे जैसा नाम वैसा काम उनका, वो अब दोबारा यहाँ आ गए तो लट बजाएंगे। ये ग्रामीणों का रोष है, क्योंकि वो हमारी महिलाओं के साथ अभद्र करेंगे तो लट बजाएंगे उनके साथ। भला कैसे हुआ ये? यहाँ पर गाय भैंसे बनती है? कोई भी नहीं रहती है। जानवर कहाँ से रहेगी? यहाँ पर तो तूड़ा रख रखे हम रहते थे पहले। हम स्कूल के बाद में वहाँ शिफ्ट हुए। मैं चदरों में रह रहा हूँ, मैं टीन में रह रहा हूँ। स्कूल के लिए छोड़ के गया हूँ मैं घर को। चारा क्यों रखते हो फिर यहाँ पे? तो वहाँ जगह नहीं है, मैं टीन में रह रहा हूँ। चलो मेरे सामने गाय भैंसे बंधी हुई है, मैं पीछे टीन में रहता हूँ, तो वहाँ चारा डालने की जगह नहीं है, तो यहाँ डाल रखा है चारा। चलो मैं दिखा दूँ, कैमरे पे दिखा दो आप अपने। अब 1.5 लाख के भैंसे हैं मेरे पास। तो अब क्या फैसला लिया गया है? अब 1 तारीख को आपके यहाँ पे काम शुरू होने वाला है। वो तो पहले से पास हो रखा है, वो उसमें क्या करेंगे? वो समस्त ग्रामवासी बैठ के करेंगे। वो तो जो भी कुछ जवाब देंगे वो समस्त ग्रामवासी आपसी समझाइश से या आपसी विचार विमर्श से ही आगे का फैसला लिया जाएगा। और वो बार बार तबीले बोलते हो, तो मैं उसको बता देना चाहते हैं ग्रामवासी कि अभी नीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक बकरी चराने वाले ने टॉपर किया है। तो ये तबीले बोलकर वो भारत देश की जनता का और ग्रामीणों का अपमान कर रहा है। उसके लिए वो सार्वजनिक अगर माफी मांगे समस्त भारत की ग्रामीण जनता से। और जो भी उसने ग्रामवासियों पर वो लगाया आरोप, वो सब मिथ्या आरोप है, किसी प्रकार की उनमें कोई सार्थकता नहीं है। और कल उन्होंने जो आपने देखा, एक व्यक्ति को हमारे को वहाँ पे धमकाया गया 200 फीट पे, उस पे पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। वो कौन था जिसको धमकाया गया? कौन? जिसको एक बच्ची थी, वो कौन था? वो तो हमारे गांव का सुरेंद्र है। वो तो सुरेंद्र बड़े भैया हमारे, तो उनको धमकाया उन्होंने। वो अब आप लोग गांव वाले क्या चाहते हो? माफी मांगे? माफी मांगे यहाँ पर आके। मेरे घर को वो तबेला कैसे बोल रहा है? वो मेरा घर है, ये तबेला है क्या? ये संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है हमारी। मैं रहता हूँ यहाँ पर, तो तबेला कैसे बोला? वो माफी मांगेगा यहाँ पर आके। अब देखिए, दीपके एंड कंपनी को लगा था कि वो जबरन स्कूल में घुसेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, पॉपुलैरिटी मिलेगी, लेकिन अब यही दीपके के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। बीड प्रशासन ने दरअसल स्कूलों में जबरन वीडियो रिकॉर्डिंग और बिना परमिशन घुसने पर पूर्ण तौर पर रोक लगा दी है, जिसके बाद दीपके गैंग
किस तरीके से बौखला गया है ये आपको बताते हैं। स्कूल सुधारने निकली दीप्के एंड कंपनी अब खुद सवालों के घेरे में है। कभी स्कूलों में घुसकर जबरन वीडियो रिकॉर्डिंग, कभी बच्चों को बिठाकर कैमरे के सामने सवाल जवाब, तो कभी शिक्षकों से तीखे सवाल और कथित तौर पर बदसलूकी के आरोप। सवाल ये है, क्या स्कूल ठीक करने के नाम पर स्कूल की व्यवस्था ही दीप्के एंड कंपनी बिगाड़ रही है? सरकारी स्कूलों में कमियां हैं तो उन्हें सामने लाना चाहिए, लेकिन कमियां दिखाने और बिना परमिशन स्कूल में घुसकर क्लासरूम की व्यवस्था में दखल देने में फर्क होता है। और अब यही फर्क दीप्के से पूछा जा रहा है। क्या कैमरा हाथ में आते ही किसी को भी स्कूल में घुसने, बच्चों से पूछताछ करने और शिक्षकों को कटघरे में खड़ा करने का अधिकार मिल जाता है? अब इसलिए महाराष्ट्र के बीट प्रशासन ने बड़ा फैसला किया। स्कूलों में फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर निर्देश जारी किए गए। निर्देश के मुताबिक स्कूल में किसी विषय पर फोटो या वीडियो बनाने से पहले प्रिंसिपल की अनुमति जरूरी होगी। प्रशासन का तर्क है कि स्कूल के समय में ऐसी गतिविधियों से बच्चों की पढ़ाई और स्कूल के कामकाज पर असर पड़ सकता है। बीड में तो सिर्फ रोक लगाई गई है, लेकिन लातूर में मामला इससे भी आगे बढ़ गया है। यहाँ एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका की शिकायत पर अभिजीत दीप्के और कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। शिकायत में आरोप है कि टीम बिना अनुमति स्कूल परिसर में पहुंची, छात्रों के बीच बैठकर सवाल जवाब किए, स्कूल के कामकाज में बाधा डाली और पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग की। पुलिस ने इन आरोपों की जांच शुरू कर दी है। शिकायत में शिक्षकों को धमकाने, स्कूल की छवि खराब करने के आरोप भी लगाए गए हैं। जाहिर सी बात है कि स्कूल में घुसने या वीडियोग्राफी करने के नियम कायदे होते हैं। अगर आपको किसी स्कूल की शिकायत करनी है तो आप वहां के डीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कर सकते हैं, लेकिन दीप्के एंड कंपनी ने ये रास्ता नहीं चुना। अब दीप्के प्रशासन के इस आदेश का विरोध हो रहा है। कहना है कि स्कूल की बदहाली सामने आनी चाहिए और कैमरे पर रोक नहीं लगनी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता के नाम पर मनमानी की इजाजत भी तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि स्कूल कोई राजनीतिक मंच नहीं, बच्चे किसी राजनीतिक अभियान का हिस्सा नहीं और शिक्षक किसी सोशल मीडिया ट्रायल के किरदार नहीं। सवाल वही है, क्या स्कूल ठीक करने के लिए नियमों को तोड़ना जरूरी है और व्यवस्था सुधारने के नाम पर शिक्षकों को सार्वजनिक तौर पर कटघरे में खड़ा करना कितना जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।